गाजा के अंदर इजराइल ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए और ऐसे केमिकल हथियार, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ऐसे हथियार जिसमें 2500, अभी तक की रिपोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है कि 2500 फिलिस्तीनी वेपोराइज्ड हो गए हैं। आसान कर देता हूं, ऐसे हथियार, ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया है इजराइल ने गाजा के अंदर कि लोग भाप बन के उड़ गए, मिट गए, उनकी खाल हड्डियां पिघल गई। और भाई साहब, अल्लाह अकबर, हड्डियां, इंसान पूरी तरह से प्लास्टिक की तरह पिघल गया और जमीन पर बह गया। ऐसे केमिकल हथियार का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा के अंदर किया। इसके अलावा यह बात आपको पता चली चुकी है कि इजराइल ने गाजा के अंदर नए नए हथियारों का टेस्ट किया, कई नए ड्रोन्स का टेस्ट किया, जिसको अब वेस्टर्न कंट्रीज खरीद भी रही हैं। समझ रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की जानकारी रोज मिलती रहे। इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर बड़े हमले किए, जिसमें 2 फिलिस्तीनी मारे गए और 8 से 10 घायल हैं। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है और उसका एक पॉइंट यह भी है कि गाजा के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू मनाना चाह रहा है कि सेकेंड फेज सीज फायर का सेकेंड फेज अभी गाजा में शुरू मत करो। अब देखिए, हमास हथियार नहीं डाल रहा है, जिसका बहाना बनाकर इजराइल की फौज ने गज्जा पर पहले की तरह दोबारा से हमले करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और लगभग दुनिया के सारे देश इस कोर्ट को मानते हैं। अब इन तमाम चीजों के बावजूद ये रही रिपोर्ट, आप देख सकते हैं, जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है। भाई, बैन होने के बावजूद, नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट होने के बावजूद, नेतन्याहू का जहाज अमेरिका जो पहुंचा है, ग्रीस, इटली और फ्रांस के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके पहुंचा है। सोचिए, ये वो देश है, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम वो देश हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानते हैं और उनको अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल के प्रधानमंत्री के जहाज को करने नहीं देना था। लेकिन यही इनका दोगला चेहरा है, जहां हमें समझ जाना चाहिए। आइए अब जर्मनी की पुलिस का भी कांड दिखाता हूं। ये देखिए, जर्मनी की पुलिस जो भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से सड़क पर उतर रहा है, उसको मार रही है, पीट रही है, केस कर रही है, जेल में डाल रही है। वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा हो चुका है और अब जो चीजें पहले थी अब नहीं रही हैं। पहले वेनेजुएला इजराइल के पूरा खिलाफ था। अब पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि अमेरिका के दबाव में, कंट्रोल में, पहली बार वेनेजुएला ने तेल की इजराइल को भेजी है। इजराइल की गवर्नमेंट लगभग फिलिस्तीनियों के लिए फांसी का कानून बना चुकी है और इजराइल की जेल अथॉरिटी ने फिलिस्तीनियों को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी है। गाजा के एक 5 साल के बच्चे को इलाज की जरूरत थी, जिसे बाहर इजराइल के अलावा गाजा से निकाल के कहीं और ले जाकर इलाज करवाना था, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाती। एंड मूवमेंट पर इजराइल ने उसको गाजा से निकलने नहीं दिया और वो 5 साल का बच्चा मौत के मुंह में चला गया।